कभी हम दुनिया के इमाम थे और आज हम सवाल बन चुके हैं। वो जो कल हमारे कदमों में थे आज हमें कुचलते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? काफिर हम पर क्यों गालिब आ गए? क्या अल्लाह का वादा टूट गया या हमने कुछ छोड़ दिया? काफिर मुसलमानों पर क्यों गालिब हैं? एक तल्खे हकीकत, एक जागता हुआ सवाल। तमहीद, एक उम्मत जो कभी दुनिया की रहनुमा थी। इस्लाम की इब्तिदा एक कच्चे मिटियाले शहर मक्का से हुई, जिनके पास न फौज थी, न खजाने, न सल्तनत, लेकिन ईमान था। और फिर वही ईमान चंद दहाइयों में दुनिया के बड़े हिस्से को बदल देता है। रोमन और फारसी सल्तनतें जो सैकड़ों सालों से गालिब थीं, उनके सामने झुक गईं। लेकिन आज मुसलमान बिखरे हुए, पिटे हुए, उलझे हुए और मगलूब दिखाई देते हैं। कभी फलस्तीन में बहता खून, कभी कश्मीर में जुल्म, कभी म्यांमार के रोहिंग्या, कभी चीनी मुसलमानों के साथ ज्यादतियां। आखिर क्यों? क्यों आज मुसलमान सिर्फ खबर बनते हैं, फैसला नहीं करते? एक, कुरान का वादा और हमारी कोताही। अल्लाह तालीज़ कुरान में फरमाता है, वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। आले इमरान 139। ये एक शर्ती वादा है अगर तुम मोमिन हो। हम समझ बैठे कि ईमान सिर्फ ज़ाहिरी इबादात का नाम है, लेकिन असल ईमान है इताअत, इत्तिहाद, कुर्बानी, दियानत, अदल और इल्म का रास्ता। जब तक मुसलमानों ने उन उसूलों को अपनाया वो दुनिया पर छाए रहे। जब छोड़ा, जिल्लत, गुलामी, शिकस्त उनका मुकद्दर बन गई। 2. खिलाफत उस्मानिया का ज़वाल, इत्तिहाद का बिखर जाना। खिलाफत उस्मानिया आखिरी बड़ी इस्लामी ताकत जो मशरिक से मगरिब तक फैली हुई थी। ये सिर्फ एक सल्तनत नहीं, एक नजरिया था। जब तक मुसलमान एक परचम के नीचे थे दुनिया उनसे लर्जती थी। लेकिन फिर आया फितना, कौम परस्ती, मगरिबी नजरियात, अंदरूनी बगावतें और बिल आखिर खिलाफत का खात्मा। 1924 इंती में मुस्तफीज़ कमाल ने खिलाफत खत्म की और मुसलमान बिखर गए। और याद रखें, जब उम्मत बिखरती है दुश्मन यकजा हो जाता है। 3. दुश्मन की चालाकी, मुसलमानों को इल्म से दूर किया गया। काफिर कौमों ने कभी तलवार से नहीं जीता, वो जीते इल्म से, तहकीक से और हमारे ज़वाल का फ़ायदा उठाकर। उन्होंने हमें मदरसों से निकालकर तफरीक में डाला, जदीद इल्म को गैर इस्लामी बनाकर बदनाम किया, मुसलमान नौजवान को माजी का दीवाना और हाल का बेगाना बना दिया। हमने तफसीर छोड़ी और फ़लसफ़ा पढ़ना भी छोड़ दिया। हमने साइंस को यूरोपी चीज समझा और खुद पीछे रह गए। आज दुनिया चांद पर है और हम चांद देखने का झगड़ा भी एक साथ नहीं कर सकते। 4. इल्म और तहकीक जिसने दुनिया बदली, हमने खो दिया। यूरोप में जब स्याही का दौर था, मुसलमान साइंस, तिब, फलसफा और रियाजी में रोशन सितारे थे। इब्ने सीना ने मेडिकल साइंस की बुनियाद रखी, अल-खारिज़मी ने अलजबरा इजाद की, अल-बैरूनी ने ज़मीन की पैमाइश बताई। फिर क्या हुआ? हमने तहकीक छोड़ दी और सिर्फ माजी पर फ़ख्र करना शुरू किया। काफिर कौमों ने वही किताबें पढ़ें, तर्जुमा की और हमसे आगे निकल गए। 5. अखलाकी ज़वाल, बददियानती, करप्शन, फ़िरक़ेवारियत। क्या सिर्फ ताकत से कौमें गिरती हैं? नहीं, अखलाकी कमज़ोरी सबसे ख़तरनाक हथियार है। आज मुसलमान दुनिया में वादा खिलाफी करता है, झूठ बोलता है, अपनों को धोखा देता है, फिरका परस्ती में बटा हुआ है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे महफूज रहें। जब मुसलमान खुद मुसलमान का दुश्मन बन जाए तो काफिर को क्या फिक्र। 6. इत्तेहाद की कमी, 56 मुल्क लेकिन एक आवाज नहीं। OIC के 56 मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन फ़लस्तीन आज भी जल रहा है। कहाँ हैं वो फौजें? कहाँ है वो तेल, वो दौलत, वो ताकत? क्यों एक नहीं हो पा रहे? क्योंकि हर एक अपनी कुर्सी बचा रहा है, उम्मत नहीं। यूरोप ने यूनियन बनाई, अमेरिका ने नेटो बनाया, और हमने क्या बनाया? सिर्फ करारदादें और मजम्मतें। 7. मीडिया दुश्मन का सबसे ताकतवर हथियार। काफिर सिर्फ फौज से नहीं जीतते, वो दिमाग बदलते हैं। फिल्मों में मुसलमानों को दहशतगर्द दिखाया जाता है,
न्यूज में मुसलमानों को शिद्दत पसंद कहा जाता है। हमारे बच्चों को हमारे ही हीरोज से बदजन किया जाता है। ये मीडिया की जंग है जहां वो जीत रहे हैं और हम खामोश हैं। 8 लेकिन क्या हम हमेशा मगलूब रहेंगे? नहीं। तारीख गवाह है कि मुसलमान सो सकता है, मर नहीं सकता। हर ज़वाल के बाद एक बेदारी आई। सुकूत बगदाद के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन, खिलाफत के ज़वाल के बाद इस्लामी तहरीकात, आज भी दुनिया भर में नौजवान बेदार हो रहे हैं। ये उम्मत फिर उठेगी जब इल्म से रिश्ता जोड़ेगी, इत्तेहाद को अपनाएगी, कुरान को सिर्फ तिलावत नहीं तर्जुमे और अमल के साथ समझेगी और दुश्मन को पहचानेगी। इख्तितामिया रास्ता क्या है? हमें इस सवाल का जवाब खुद में तलाश करना है। क्या मैं मोमिन हूँ? क्या मैं वादा पूरा करता हूँ? क्या मैं सच बोलता हूँ? क्या मैं दूसरों को फायदा देता हूँ? क्या मैं इस्लाम का सच्चा नुमाइंदा हूँ? अगर हम खुद को बदल लें तो दुनिया हमें बदलने से पहले 100 बार सोचेगी। आखिर सबक, दुश्मन की ताकत हमें कभी नहीं हरा सकती जब तक हम खुद हार न मान लें। अगर आज भी हम कुरान को थाम लें, इल्म को अपना लें और आपस में भाई भाई बन जाएं, तो कल वही दुनिया हमें सलाम करेगी जो आज हमें गुलाम समझती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मज़ीद दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।